तो हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी हैं सुपर पब्लिक। आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। तो स्वागत है आप सभी का माय न्यू गर्लफ्रेंड इज नॉट ह्यूमन के पार्ट 4 में। एंड आई होप आप लोगों को ये मांगा पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यार। मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा बताओ कि हाँ मांगा सही है नहीं है, या फिर जो भी आप लोगों का फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज से बता दो, बिकॉज आई जस्ट नीड योर सपोर्ट गाइस। और अगर रिस्पॉन्स सही रहा तो इसकी थोड़ी सी लंबी वीडियोस बना करके इसको जल्दी से निपटा देंगे, ठीक है? क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी ऐसी स्टोरीज है जो हमारा वेट कर रही है, तो हमें उसको भी कवर करना है। सो लेट्स गो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ताया हारू को बताती है कि वो अपनी मम्मा के घर जा रही है कुछ दिनों के लिए। एंड हारू को कहती है कि अपना ध्यान रखना और कोशिश करना कि तुम अकेले ना रहो, मतलब लोनलीनेस ना रहो। पता लगा फिर से सुसाइड करने चला गया है। हारू कहता है मैं कोशिश करूंगा और उनको मेरी तरफ से हेलो जरूर कहना। अभी ताया गई ही होती है कि हारू को एक अननोन नंबर से फोन आता है, और लेकिन हारू जब इसको उठाता है तो वो कहता है मुझे ये नहीं चाहिए और मैं इस काम को छोड़ चुका हूँ। एंड वो गुड बाय कह के फोन काट देता है। तो इस सीन में हमें हारू का एक फ्रेंड देखने को मिल रहा है जिसका नाम हासेगावा है। और हासेगावा हारू से पूछता है कि तुमने कभी सोचा कि तुम अगर ये जॉब नहीं कर रहे होते तो तुम क्या कर रहे होते? तो हारू कहता है क्या फैमिली लाइक स्टफ की बात कर रहे हो? तो हारू कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो हासेगावा कहता है पर ये तो तुम्हें पसंद था ना? और हारू कहता है शायद। तो हासेगावा कहता है अब चल भी मुझे बता भी दे। तो हारू कहता है मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ कि तुम्हारा क्या प्लान था? तो हासेगावा अपना प्लान बताता है कि भाई देख, अगर मैं ये नहीं कर रहा होता तो मैं क्लियरली कोई सुंदर सी लड़की ढूंढता हूँ एंड उसके साथ बढ़िया अपनी लव लाइफ स्पेंड करता। तो हारू कहता है चल अब काम पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे वो कोई तो डेट वसूल करने आए होते हैं जो पिछले 1 साल से नहीं दिया था। तो हासेगावा काफी सार्केस्टिक वे में कहता है कि हम उनके पास जाएंगे तो क्या वो हमें चाय भी सर्व करेंगे? एंड हारू कहता है अगर हम कहेंगे तो जरूर से। एंड फिर वो किसी के घर पे नॉक करते हैं जहाँ पे वो जो ओनर होता है वो कहता है शिट कलेक्टर्स आ गए हैं। एंड वहां पे कोई तो 2 जन रहते हैं। एंड वो लड़का हासेगावा से कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? तो हासेगावा कहता है शायद तुम्हें पता है कि हम क्या लेने आए हैं। तो वो घर के अंदर वाला लड़का कहता है जरा मैं लेकर के आता हूँ। एंड उसके हाथ में एक गन होती है, मतलब यहाँ पे उसका प्लान डेप्थ देने का तो बिल्कुल भी नहीं था। एंड हासेगावा को उसकी वो गन दिख जाती है एंड वो कहता है तुम अपने कर्ज को चुकाने का कोई और तरीका भी ढूंढ सकते थे। एंड वो एक जोरदार लात मारता है और दरवाजे को तोड़ता हुआ उस लड़के के मुंह पे जाकर के किक मार देता है। एंड पीछे से हारू भी उसके मुंह में एक जोरदार पंच मार देता है, लेकिन सोफे में बैठा हुआ जो दूसरा जन होता है ना वो हारू पे शूट कर देता है, लेकिन हारू उस बुलेट को डॉच करता हुआ उसको भी एक ही पंच में निपटा देता है। एंड यस, फिर वो वहां से पैसे कलेक्ट करके जा रहे होते हैं। हारू कहता है जल्दी चल इससे पहले कि पुलिस यहाँ पे आ जाए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हारू और हासेगावा कहीं तो बैठे हुए हैं। एंड हारू कहता है हासेगावा जो तुमने पहले बोला मैं उस बारे में सोच रहा हूँ। तो हासेगावा कहता है रुको मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर के आता हूँ। एंड हारू कहता है यार मैं थक चुका हूँ और मैंने प्लान बना लिया है, मैं छोड़ने वाला हूँ। एक पल के लिए मुझे सीन को देख के ऐसे लगा था कि यार हारू का जो बैकग्राउंड है भाई वो काफी ज्यादा बैडएस है, मतलब वो कुछ तो बहुत कूल करता है। बट नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि यार वो सिर्फ एक शूट कर रहे थे, और ये एक शूट ही नहीं बल्कि हारू का ड्रीम होता है। और ऊपर वाले सीन में हमें देखने को मिलता है कि हारू को कोई तो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है बिकॉज वो अपने काम में काफी अच्छा था। एंड हारू तभी अपने सपने से जाग जाता है। एंड हारू देखते हैं कि उसके सामने ताया बैठी हुई है और वो भी अपने मॉन्स्टर फॉर्म में एंड सॉफ्ट टॉय को पकड़ी हुई। तो ताया कहती है तुम नींद में बड़बड़ा रहे थे। एंड हारू कहता है हाँ मैं अपनी पुरानी जॉब के सपने देख रहा था और तुम काफी जल्दी वापस आ गई। तो ताया कहती है हाँ मैं तुम्हें मिस कर रही थी। एंड ताया यहाँ पे सिर्फ एक ही दिन में वापस आ गई है। एंड नेक्स्ट सीन में ताया हारू के पुराने कमर्शियल को लगा के बैठ जाती है जहां भी हारू काम किया करता था। एंड हारू उसको देख के काफी एम्बेरस होकर के कहता है यार इसको बंद करो। एंड ताया कहती है इसमें तुम काफी क्यूट लग रहे थे। एक दिन जब हारू ऑफिस से घर वापस आता है तो वो देखता है कि ताया फ्लोर में गिरी हुई है, और हमें देखने को मिलता है कि ताया के मुंह में कुछ तो लगा हुआ है। और हारू पूछता है कि क्या हो गया? एंड ताया कहती है मुझे लगा था कि वो चाय है। और अगर तुम देख पा रहे हो ना तो एक साइड का जो उसका फेस है उसमें उसकी 2 आईज है, मतलब मॉन्स्टर वाली आईज है, और एक साइड नॉर्मल है, तो कुछ तो हुआ है, ठीक है? उसको बेसिकली थोड़ा सा नशा हो गया है। एंड वो हारू को कहती है कि तुमने अपने बाल वाल बना रखे हैं, तुम काफी क्यूट लग रहे हो। और अगर तुम फ्लोर में देखो तो वहां पे कॉफी पड़ी हुई है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसने कॉफी पी है और उसको कॉफी का नशा हो गया है। मे बी स्पाइडर्स को कॉफी से नशे होते हो। तो इस सीन में हारू काफी ज्यादा थक चुका है, शायद अभी अभी वो ऑफिस से घर आया है, और वो ताया से कहता है कि मैं काफी थक चुका हूँ। एंड ताया अपने मोन्स्टर फॉर्म पे, यानी जिसपे उसके 4 हाथ है, उस पे जाकर के हारू की मसाज वसाज करने लग जाती है। 2 हाथ एक्स्ट्रा होने का फायदा कहीं तो होना चाहिए ना। तो यस,
वो हारू की बढ़िया से मसाज करती है। तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई ये वाले सीन्स क्यों कवर किए हैं? तो भाई यहाँ पे हमें उनकी क्यूट लाइफ बताई है कि मॉन्स्टर तो है बट काफ़ी केयरिंग है। हारू को काफ़ी प्यार करती है, तो यस। तो हारू और ताया दोनों साथ में बैठे होते हैं और हारू ताया से कहते हैं कि ये तुम्हारे फोरहेड में क्या लगा हुआ है? एंड ताया जब फील करती है तो वो कहती है ओह लगता है टाइम आ गया। तो वो हारू से कहती है तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर तुम कुछ दिनों के लिए सोफे में सो जाओ तो? तो हारू कहता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड तायो को कमरे में बंद हुए 2 दिन हो चुके हैं एंड उसने अपने 2 दिन से दरवाज़ा-वराज़ा कुछ भी नहीं खोल रखा है। एंड हारू जब उसके लिए कुछ खाने के लिए लेके जाता है, तो वो उसके रूम के बाहर ही उनको रख देता है एंड वो सोचता है कि अगर मैं अंदर जाऊँगा तो शायद मैं उसको डिस्टर्ब कर दूँगा। यार हारू भी काफ़ी बढ़िया बंदा है वैसे। एंड उस रात हारू जब सोफे में सोया होता है, तो भाई कुछ इतना डरावना सीन वहाँ पे बन जाता है। मतलब ताया आती है वो भी अपने फुल मॉन्स्टर फॉर्म में एंड हारू के पास जा करके एंड वो हारू को कहती है उठ भी जाओ। तो हारू काफ़ी चिल होकर के उठता है और कहता है ताया तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? एंड ताया कहती है कि अभी मैं उनको नहीं पहन सकती हूँ, मुझे वो काफ़ी चुभेंगे। तो बेसिकली इस सीन में ऐसा है कि जो स्पाइडर्स होते हैं ना, तो वो अपनी स्किन को चेंज करते हैं एंड ताया ने भी अपनी स्किन को चेंज किया है एंड उसकी अभी-अभी नई स्किन आई हुई है, तो इसीलिए वो कोई कपड़े नहीं पहन सकती क्योंकि कपड़े उसकी उस सॉफ्ट स्किन को काफ़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं। पर हारू इतनी रात में ऐसे मॉन्स्टर को देख के इतने चिल मोड में कैसे उठ सकता है? एंड नेक्स्ट सीन में जब ताया हारू के पास आती है, तो वो उससे कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? तो हारू कहता है मैं चिकन स्किन बना रहा हूँ। तो ताया कहती है चिकन? वो तो हमारे पास खत्म हो गया था। अगर तुम लोग समझ रहे हो ना, तो हाँ, यहाँ पे कुछ वैसा ही सीन है जो ताया ने स्किन निकाली हुई थी अपनी, हारू को लग रहा था वो चिकन स्किन है और हारू उसी को कुक कर रहा है। थोड़ा-सा तो क्रीपी है सीन। तो हारू कहता है मुझे ये यहीं पे पड़े हुए मिले और मुझे लगा ये तुमने फेंके हुए हैं, क्योंकि शायद तुम्हें पसंद नहीं आए होंगे और मुझे लगा वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं इनको खा लेता हूँ। तो ताया कहती है तुम इसे नहीं खा सकते हो और हारू कहता है पर मैं तो खा चुका हूँ, मैंने पिछले कल भी खाए थे। एंड यहाँ पे तुम ताया का फेस देख ही सकते हो, शी इज़ बी लाइक भाई अब मैं क्या ही बोलूँ इसको। और अभी भी वो माना नहीं है, बॉल में लेकर के खाते हुए कह रहे हैं कि अपने शायद अलग टेक्सचर की वजह से मैं नहीं चाहता ये खराब हो जाएँ। अच्छी भी है और ये काफ़ी बढ़िया भी है। भाई खा वो रहा है और दिक्कत मुझे हो रही है। एंड अगले सीन में भाई वो एकदम बीमार पड़ जाता है एंड ताया कहती है मैंने तो पहले ही कहा था इसको मत खाओ। तो ताया हारू से कहती है तुम मेरे बाल काट दो और हारू कहता है क्या सच में? मेरे को इस चीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ताया कहती है कोई बात नहीं तुम काट दो एंड हारू ताया की कुछ बहुत ही अजीब कटिंग कर देता है जिसमें वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है। तो ताया फिर से अपने वेब से अपने बाल उगा लेती है या फिर बना लेती है एंड फिर वो कहती है लो फिर से काटो। तो ताया जब घर की सफाई कर रही होती है तो उसको हारू की एक पुरानी टी-शर्ट मिलती है और वो हारू से पूछती है कि ये अभी भी पहनने लायक है, तुम इसको पहना करो। तो हारू कहता है ओ ये वाली। तो इसको हारू ने ना जब वो स्टंट्समैन हुआ करता था तो उसको उसने वहां से चुरा लिया था। तो ताया उससे पूछती है क्या तुमने वापस जाने का कभी सोचा नहीं क्या? तो हारू कहता है नहीं मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है और साथ ही हानेदा के साथ भी मेरे कुछ रिलेशंस खराब हो गए तो मैं उसको ज्वाइन तो नहीं करूंगा। तो डूड आज के लिए इतने चैप्टर्स काफी है। आपको इन सब में से कौन सा बढ़िया चैप्टर लगा एंड आपके जो भी ओपिनियन होंगे फीडबैक जो भी होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मैं चाहता हूँ आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इसको अपने फ्रेंड्स को भेजो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब भी कर दो। मतलब जैसे भी तरीके से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो प्लीज कर दो एंड यस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। कल जो वीडियो आएगी वो सबसे पहले आप देख पाओगे एंड अभी आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।